एक दिन राहुल घने जंगल में घूम रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे एक बड़े और घने पेड़ के नीचे एक पुराने धूल भरे चिराग मिला। उसने उसे उठाया और उसमें लगे धूल को साफ करने के लिए चिराग को थोड़ा रगड़ा। अचानक चिराग में से धुएं का गुब्बार निकला और एक जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया, जिन्होंने धूर्त मुस्कान के साथ कहा, नमस्कार, मैं चिराग का जिन्न हूं। आपने मुझे इस चिराग से निकाला है। अब मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए हाजिर हूं। लेकिन सावधान रहे, क्योंकि मैं लोगों के साथ मजाक करने के लिए जाना जाता हूं। आपकी इच्छा के साथ साथ आपको मेरी चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा। राहुल कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटने वाले थे। उन्होंने उत्सुकता से जिन्न की पेशकश स्वीकार कर ली। उसने अपनी इच्छाओं के बारे में बहुत देर तक सोचा और अंत में कहा, अपनी पहले इच्छा के लिए मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं। एक पल में राहुल ने खुद को कल्पना से परे खजाने से भरे एक भव्य महल में पाया। वह यह सोचकर खिलखिलाकर हंस पड़े कि उसने जिन्न को मात दे दी है। लेकिन शरारती जिन्न हंसते हुए कहा, राहुल, मेरे पास एक अजीब चुनौती भी है। आपकी संपत्ति अनंत है, लेकिन आप उन बंदरों से घिरी रहेंगे जो आपकी संपत्ति चुराना और सबसे विचित्र स्थान में छुपाना पसंद करते हैं। राहुल के महल पर जल्द ही शरारती बंदरों ने कब्जा कर लिया। राहुल अपने धन को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शरारती बंदरों ने एक एक कर सारा सोना उठा लिया और वहां से भाग गया। निराश लेकिन निश्चिंत राहुल ने ध्यान से अपनी दूसरी इच्छा के बारे में सोचा और कहा, हे जिन्न, मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनना चाहता हूं। जिन्न मुस्कुराया और उसकी इच्छा पूरी कर दी। राहुल को अचानक एक अविश्वसनीय शक्ति का महसूस हुआ। उसे भूख बहुत लग रहा था, तो उसने जादू से एक भव्य दावत बनाने की कोशिश की। पल भर में हजारों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उसके सामने प्रकट हो गया। लेकिन व्यंजन के साथ जिन्न का 2 पेटू भाई भी प्रकट हो गया। राहुल अपने थाली से कुछ निवाला मुंह में डाल पाता, उससे पहले ही जिन्न के 2 पेटू भाई ने सारा खाना गटक लिया। बेचारे राहुल के लिए कुछ बचा ही नहीं। उनके द्वारा किया गया प्रत्येक जादू अप्रत्याशित परिणाम देता था। अब राहुल ने अपनी जादू से उड़ान भरने के लिए जादुई कालीन का इंतजाम किया और उस पर बैठकर दुनिया का सफर करने निकाल पड़ा। लेकिन कालीन इतनी तेज उड़ता था कि राहुल को लगा कि वह एक तूफानी बवंडर का सामना कर रहा है। जब जादुई कालीन को रोकने की कोशिश की तो वह झटके से रुक गया और राहुल को आसमान से जमीन पर पटक दिया। जितना अधिक उसने अपनी नई शक्तियों का उपयोग किया, वो अधिक अनियंत्रित और बेटूके होते गए। हताश होकर और यह महसूस करते हुए कि वह जिन्न को नहीं हरा सकता, राहुल ने अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर शरारती जिन्न से कहा, आपने मुझे जो धन और शक्तियां दी थी, उन्हें वापस ले लें। मैं बस एक साधारण आदमी बनकर वापस जाना चाहता हूं। अनजाने में पल भर में सब कुछ हासिल करने की चक्कर में अपना ही बेड़ा गर्क कर राहुल वापस चला गया।